22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। 26 से 28 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, कई घायल। लेकिन सवाल ये नहीं कि आतंकवादियों ने ऐसा क्यों किया। सवाल ये है कि बैसरन घाटी में, जहां उस दिन 2000 से ज्यादा पर्यटक मौजूद थे, वहां एक भी पुलिस पिकेट, एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था। आखिर इस चूक का जिम्मेदार कौन है? और उससे भी बड़ा सवाल, इस दुखद घटना के बाद कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्या वे देश को एकजुट करने की बजाय बांटना चाहते हैं? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं थी, इस चूक के लिए जिम्मेदार कौन है, आतंकवादियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, और सबसे जरूरी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति का ये खेल क्या है और इसे क्यों खेला जा रहा है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, बैसरन घाटी में क्या हुआ। पहलगाम जम्मू कश्मीर का एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। बैसरन घाटी, जो पहलगाम से 5-6 किलोमीटर दूर है, अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2:30 बजे इस शांति को आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। क्या हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 से 6 आतंकवादी, कुछ पुलिस या सेना की वर्दी में, बैसरन घाटी में पहुंचे। उन्होंने पर्यटकों से उनके नाम और धर्म पूछे। कुछ मामलों में उन्होंने लोगों की पैंट उतरवाकर उनकी धार्मिक पहचान की पुष्टि की। फिर चुन चुनकर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। 26 से 28 लोग मारे गए, जिनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और नेपाल व यूएई के पर्यटक शामिल थे। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पहले इलाके की रेकी की थी और स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स OGWS से मदद ली थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बैसरन घाटी में उस वक्त कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। एक भी पुलिस पिकेट नहीं, एक भी सैन्य चौकी नहीं। आखिर ऐसा क्यों? सेगमेंट 2, सुरक्षा क्यों नहीं थी। बैसरन घाटी एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर दिन सैकड़ों पर्यटक यहाँ आते हैं। फिर भी 5.5 किलोमीटर के इस रास्ते पर एक भी पुलिस या सैन्य चौकी नहीं थी। आइए इसकी वजह समझते हैं। कठिन भौगोलिक स्थिति। बैसरन घाटी घने जंगलों और पहाड़ों से घिरी है। यहाँ पहुँचने का रास्ता पैदल या घोड़े से ही तय किया जा सकता है। गाड़ियां यहाँ नहीं जा सकती। आतंकियों ने इसी का फायदा उठाया, क्योंकि उन्हें पता था कि हमले के बाद सुरक्षा बलों को पहुंचने में समय लगेगा। खुफिया जानकारी थी, फिर भी चूक। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को पहले से इनपुट मिले थे कि दक्षिण कश्मीर के किसी टूरिस्ट स्पॉट पर हमला हो सकता है। अप्रैल की शुरुआत में कुछ होटलों में रेकी की खबरें भी थीं, लेकिन इन इनपुट्स का ठीक से विश्लेषण नहीं हुआ, नहीं कोई कार्रवाई हुई। सुरक्षा बलों की कमी। बैसरन घाटी के आसपास न तो सेना की राष्ट्रीय राइफल्स की कोई यूनिट थी, न ही CRPF की कोई स्थायी तैनाती। सबसे नजदीकी सैन्य यूनिट कई किलोमीटर दूर थी। टूरिस्ट सीजन के पीक पर, जब हजारों लोग वहां मौजूद थे, कोई सुरक्षा व्यवस्था न होना एक बड़ी लापरवाही थी। तो सवाल ये है कि इतने बड़े टूरिस्ट स्पॉट पर सुरक्षा के नाम पर कुछ क्यों नहीं था? क्या सरकार को इसकी भनक नहीं थी, या फिर ये महज एक चूक थी? सेगमेंट 3, इस चूक का जिम्मेदार कौन। हर बार जब कोई आतंकी हमला होता है, हम सुनते हैं जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ आतंकी जिम्मेदार हैं, या फिर हमारी सिस्टम की नाकामी भी इसके पीछे है। सरकारी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा की और कहा कि जिम्मेदारों को छोड़ा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बैसरन घाटी का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए, जिनका ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया। विपक्ष का आरोप। विपक्षी नेताओं जैसे समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश और कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने सुरक्षा चूक पर सवाल उठाए। सिब्बल ने तो पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में केस दर्ज करने की मांग की। सोशल मीडिया पर गुस्सा। एक्स पर कई यूजर्स ने सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। एक यूजर ने लिखा, 2000 टूरिस्ट थे और कोई सुरक्षाकर्मी नहीं। ये चूक नहीं, लापरवाही है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति या संस्था की नहीं, ये एक सिस्टमिक फेलियर है। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया गया। स्थानीय प्रशासन ने टूरिस्ट सीजन में सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत क्यों नहीं समझी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या केंद्र सरकार, जो जम्मू कश्मीर को सीधे नियंत्रित करती है, इसकी जिम्मेदारी लेगी। सेगमेंट 4, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत एक्शन लिया। आर्मी की विक्टर फोर्स (CRPF) और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने बैसरन घाटी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश की जा रही है। खबर है कि 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं, लेकिन बाकी अभी फरार हैं। पाकिस्तान का रोल। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि हमला पाकिस्तान के रावलकोट में रची गई साजिश का हिस्सा था। आतंकी पीर पंजाल की पहाड़ियों के रास्ते भारत में घुसे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए, जिनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना और अटारी बॉर्डर बंद करना शामिल है।
आगे की रणनीति। सुरक्षा अधिकारी अब कश्मीर में टूरिस्ट स्पॉट्स के आसपास स्थायी सैन्य तैनाती की योजना बना रहे हैं। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम पहले नहीं उठाए जा सकते थे? क्या हमें हर बार इतनी बड़ी त्रासदी का इंतजार करना पड़ता है? सेगमेंट 5, हिंदू मुस्लिम राजनीति का खेल। पहलगाम हमले के बाद देश में गुस्सा है, दुख है, लेकिन कुछ लोग इस मौके का इस्तेमाल हिंदू मुस्लिम की राजनीति के लिए कर रहे हैं। आइए इसे समझते हैं। आतंकियों का धर्म आधारित हमला। आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया, ये सच है। लेकिन एक मुस्लिम स्थानीय सैयद हुसैन शाह ने पर्यटकों को बचाने की कोशिश की और अपनी जान गंवा दी। फिर भी कुछ लोग पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के बयान। कुछ बीजेपी नेताओं ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर सवाल उठाए, जो संविधान में निहित है। ये बयान देश को बांटने का काम कर रहे हैं। क्या आतंकवाद का जवाब संविधान को कमजोर करना है? मीडिया की भूमिका। कुछ न्यूज चैनल्स और एंकर्स ने सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया, ये कहकर कि कोर्ट आतंकवाद के खिलाफ सख्ती नहीं होने देता। ये खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि ये संस्थानों पर भरोसा कम करता है। सोशल मीडिया पर बहस। एक्स पर कुछ यूजर्स ने आतंकियों का समर्थन करने की कोशिश की, जबकि कुछ ने इसे हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाया। लेकिन सच्चाई ये है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सैयद हुसैन शाह इसका जीता जागता सबूत है। जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, तो हिंदू मुस्लिम की बहस क्यों? क्या कुछ लोग इस त्रासदी का फायदा उठाकर वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, या फिर इसका मकसद देश का ध्यान असल मुद्दों जैसे सुरक्षा चूक से हटाना है? सेगमेंट 6, हमें क्या करना चाहिए? पहलगाम हमला हमें कई सबक देता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमें एकजुट रहना होगा, लेकिन साथ ही हमें सिस्टम की कमियों को ठीक करना होगा। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करें। टूरिस्ट स्पॉट्स पर स्थायी सुरक्षा चौकियां बनाई जाएं। खुफिया इनपुट्स पर तुरंत एक्शन लिया जाए। जिम्मेदारी तय करें। सुरक्षा चूक की जांच हो और दोषियों को सजा मिले, चाहे वो अधिकारी हो या नेता। राजनीति बंद करें। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों को बेनकाब करें। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में धर्म को न घसीटा जाए। संस्थानों का सम्मान करें। सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर हमला बंद हो। ये देश की नींव है। और सबसे जरूरी, हमें एक नागरिक के तौर पर जागरूक रहना होगा। सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाएं, सच्चाई को समझें और देश को एकजुट रखें। तो दोस्तों, पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम और समाज के सामने एक बड़ा सवाल है। सुरक्षा चूक क्यों हुई? जिम्मेदारी किसकी है? और क्यों कुछ लोग इस मौके पर भी बांटने की राजनीति कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब हमें मिलकर ढूंढने होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं कि आप इस हमले और इसके बाद की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप मानते हैं कि सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी सरकार की है, या फिर ये सिर्फ आतंकियों की साजिश थी? आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। अगले वीडियो में हम और ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और सच के साथ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।